أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Exercise 5.3 Chapter 5 है Linear Inequalities and Linear Programming. Procedure for graphing a linear inequality in two variables. सबसे पहले हम प्रोसीजर को देख लेते हैं. इससे पहले भी डिस्कस किया गया है लेक्चर्स में. राइट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी. अब आपके पास दो तरह की इनइक्वालिटीज हैं. एक क्या है, ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, ax प्लस बी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. अब दोनों में क्योंकि इक्वल का साइन मौजूद है, एक में लेस देन और इक्वल टू है और एक में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल का सिंबल मौजूद है, तो इक्वल का सिंबल जहां पे यूज होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. सबसे पहले हमने अगर किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखेंगे. फाइंड एक्स इंटरसेप्ट बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0. एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, y 0 होता है. एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, कट करती है, मीट करती है. तीनों वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं, बार बार इनको बोला जाएगा. उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. y इंटरसेप्ट पे क्या करेंगे, हम x को 0 करेंगे. y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, मीट करती है. कोई भी दो पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, हम पॉइंट्स भी आसानी से फाइंड कर लेते हैं. एक पॉइंट x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे y 0 होता है, और y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे पॉइंट होता है ये. तो x इंटरसेप्ट पे y 0 और y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, ये आपको पहले बता दिया था. x एक्सिस और y एक्सिस पे हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे. उनको हम क्या करेंगे, फाइंड करने के बाद यूज दीज इंटरसेप्ट्स टू ड्रॉ दी लाइन. लाइन को हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इन एक्स वाई प्लेन. ये आपके पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन को लाइन क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. लाइन को इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है बाय पुटिंग ए टेस्ट पॉइंट. टेस्ट पॉइंट हम पुट करेंगे. टेस्ट पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं. वहां पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं. अब 0 0 हम कहाँ पुट करेंगे, इनइक्वालिटी के अंदर. आपके पास जैसे ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी था, इक्वल का सिंबल हमने यूज कर लिया था, तो लेस देन का सिंबल मौजूद था. या दूसरी इनइक्वालिटी में ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है, इक्वल का सिंबल हम क्योंकि यूज कर चुके होंगे, तो इनइक्वालिटी में हमने ओरिजिन पुट करना होगा और हमने हाफ प्लेन रिक्वायर्ड फाइंड करनी होगी. इफ टेस्ट पॉइंट origin does not satisfy the inequality, तो ग्राफ आपका ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा. और अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो ग्राफ आपका किस साइड पे होगा, ओरिजिन साइड पे होगा. अगर ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो ग्राफ आपका ओरिजिन साइड पे होगा. अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ग्राफ आपका ओरिजिन साइड पे नहीं होगा. उसके बाद क्या करेंगे, शेड करेंगे रिक्वायर्ड हाफ प्लेन को. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और x नेगेटिव और y नेगेटिव दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं. x पॉजिटिव और y नेगेटिव जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ था, उसको दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ रहे हैं. ए मशीन कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड. इसमें पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कॉरस्पॉन्डिंग जब तक हमारे पास इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते.
जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपका क्या होता है, रोजमर्रा जिंदगी का यूज होता है और मैथमेटिक्स की ये एप्लीकेशन होती है। बाद लोग बोलते हैं जी कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये आपको क्लियर करते हैं कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन क्या है, मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम इन इनइक्वालिटीज को अब यहाँ पे चेक करें कि उनकी एप्लीकेशन क्या है। अब मशीन ए की बात हुई कि इसके अंदर 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल हैं और 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड है, और उसके बाद जो मशीन बी है उसमें 1 यूनिट ऑफ केमिकल है और 2 यूनिट ऑफ कंपाउंड है। ओनली का मतलब मैथमेटिक्स में क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, ये आपने याद रखना है। ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल यूज होंगे। केमिकल जो टोटल यूज होगा प्रोडक्ट ए में और बी में वो 800 यूनिट्स होगा, और जो 1000 यूनिट्स हैं वो किसके लिए यूज होंगे, कंपाउंड के लिए। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट को यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमाइज हमने करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और प्रॉफिट जो मशीन ए के लिए है वो ₹30 है और मशीन बी के लिए ₹20 है, ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उससे हमने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। स्टेटमेंट हमने देखी, अब उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन हैं सबसे पहले हम वो बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जिक्र किया गया था, इसमें एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट क्या है, बी है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की हमने स्टेटमेंट यहाँ पे कॉलम में यूज करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट ए को हम एक्स वेरिएबल का नाम देंगे और प्रोडक्ट बी को वाई वेरिएबल का नाम देंगे। अब इसमें केमिकल और कंपाउंड यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट ए के अंदर, तो केमिकल और कंपाउंड हमने प्रोडक्ट ए के अंदर देख लें। कॉलम के अंदर प्रोडक्ट है, अगर हम केमिकल को प्रोडक्ट ए के साथ यूज करते हैं और केमिकल को प्रोडक्ट ए को यूज करने के बाद कंपाउंड को प्रोडक्ट ए में यूज करें, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे और 1 यूनिट ऑफ क्या था, कंपाउंड था। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बी था उसके अंदर अगर हम देखते हैं, ये प्रोडक्ट बी का नाम यूज हो रहा है 1 यूनिट ऑफ केमिकल। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट बी के अंदर 1 यूनिट ऑफ केमिकल हैं और 2 यूनिट्स ऑफ क्या हैं, कंपाउंड हैं। अब उसके बाद ओनली का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज होता है। तो ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल हैं, तो केमिकल के कॉलम के अंदर हमने 800 यूनिट्स लिख दिए। उसके बाद 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड है। ओनली का वर्ड केमिकल और कंपाउंड दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखें कंपाउंड के कॉलम के अंदर, रो के अंदर, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे कंपाउंड आ रहा है वो हमने 1000 यूनिट लिखा। जहाँ पे केमिकल थे, केमिकल उसने कितने बताए थे, ओनली 800। तो केमिकल के जो प्लेस है उसके सामने 800 यूनिट्स हमने केमिकल के यूज करने हैं और 1000 यूनिट्स हमने कहाँ पे यूज करने हैं, कंपाउंड के अंदर। तो ये हमने इसके सामने लिख दिए हैं। अब उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन बनाते हैं और यहाँ पे जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वर्ड यूज हो रहा था उसको हमने क्या करना था, मैक्सिमाइज के लिए हमने या मिनिमाइज के लिए फंक्शन लिखना होता है। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, मैक्सिमाइज, तो हमने क्या लिखना है, मैक्सिमाइज का वर्ड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो ये फंक्शन होगा 2 वेरिएबल्स का। जब हमने 2 फंक्शन का वेरिएबल लिखना होगा, एफ के बाद ब्रैकेट के अंदर एक्स के बाद कॉमा का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हमने एक और वेरिएबल यूज करना है, तो इसलिए कॉमा का वर्ड यूज करने के बाद दूसरा वेरिएबल वाई हमने लिखा। जैसे कि 30 यूनिट्स किसके हैं, प्रोडक्ट ए के हैं। प्रोडक्ट ए को हमने एक्स का नाम दिया था वेरिएबल का, तो
एक्स वेरिएबल है और उसके को हमने एक प्रोडक्ट ए का नाम दिया था। प्रोडक्ट ए की जो प्राइस है वो कितनी है, 30 रुपीज़। तो जितने आपके यूनिट्स होंगे उसको आपने प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका टोटल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट बी का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितनी है, 20 रुपीज़ है प्रॉफिट उसका। तो हमने जितने यूनिट्स होंगे, वाई यूनिट्स होंगे, उसको हमने उसकी प्राइस से क्या कर देना है, या प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल प्रॉफिट आपका प्रोडक्ट बी का आ जाएगा। प्रोडक्ट ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो 30 इंटू एक्स है, और प्रोडक्ट बी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 20 इंटू वाई है। दोनों प्रॉफिट्स को हमने ऐड करके टोटल प्रॉफिट क्योंकि फाइंड करना है, तो हमने इसलिए 30x प्लस 20y दोनों को ऐड कर लिया है। दोबारा से बता दूं कि अभी टेबल लिखा था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने के बाद प्रोडक्ट ए को हमने x का नाम दिया और प्रोडक्ट बी को y का नाम दिया है। तो हमने जब इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इसका प्लस 1 इंटू वाई लिखेंगे। 1 इंटू वाई, तो y होता है आपका 2x प्लस वाई। ये हमने केमिकल के लिए जो कंस्ट्रेंट्स है या इनइक्वालिटी है वो हमने लिखनी है। केमिकल के लिए देखें 2 यूनिट्स हैं और हमने उसको प्रोडक्ट ए को एक्स वेरिएबल का नाम दिया था, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और केमिकल जो प्रोडक्ट बी के अंदर है वाई, हमने उसको नाम दिया था, तो वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, वाई आ गया। ओनली के लिए वर्ड यूज होता है लेस देन इक्वल टू, तो हमने लेस देन इक्वल टू 800 लिखा। उसके बाद अब हमने कंपाउंड के लिए इनइक्वालिटी या कंस्ट्रेंट लिखना है। 1 इंटू प्रोडक्ट ए को हमने एक्स का नाम दिया था, 1 इंटू एक्स लिख दिया। प्रोडक्ट बी को हमने y का नाम दिया था और 2 यूनिट्स हैं इसके अंदर कंपाउंड के, 2 इंटू वाई लिखा। और लेस देन और इक्वल टू ओनली के लिए वर्ड यूज हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि कंपाउंड के लिए हमने इक्वेशन लिखनी है, तो 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई और इज लेस देन और इक्वल टू 1000। और क्योंकि जो आपका यूनिट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, यूनिट्स आपके पॉजिटिव होते हैं, तो हमने एक्स और वाई को यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखना है। क्योंकि यूनिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमने एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव रखना है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि जब भी फिजिबल रीजन होता है तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने क्या करना है, यहाँ पे शेडिंग करनी है। और इसी के अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने शेडिंग करनी होगी। और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज भी हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पॉइंट्स निकलेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, उन्हीं को हमने यूज करना होगा। क्योंकि फिजिबल रीजन का मतलब होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने शेडिंग करनी है। अब हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या थी, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 800। हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी थी अब उसको यूज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन की बात हो रही है तो यहाँ इक्वल का सिंबल हम यूज करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, जैसे आपको प्रोसीजर पहले से बताया हुआ था। एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, वाई आपका 0 होता है, तो इक्वेशन 1 में वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 800 आ जाएगा, क्योंकि वाई की जगह पे हमने 0 लिख दिया है। अगर हम 2x को 0 में ऐड करेंगे तो 2x आपके पास आ जाएगा 800। अब अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 क्या और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 800 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 800 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 400 आ जाएगी। अब हमारे पास जो पॉइंट बना है वो ए पॉइंट, हम इसको नाम देंगे, क्योंकि जब ड्रॉ करेंगे तो 4 हमारे पास पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए हम अगर नाम इनके रख लें तो बेहतर है। अगर नाम ना भी सपोज करें तो कोई मसला नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए यूज करें ताकि हमें पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए क्या हो, मसला ना हो। अब हम जब भी पॉइंट को लिखते हैं तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आपके पास 400 है और वाई को आपने 0 पुट किया था, तो इसलिए आपके पास पॉइंट क्या आ गया है,
400 और 0 आ चुका है। इसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, आपका x 0 होता है। तो हमने इक्वेशन 1 के अंदर जो आपके पास इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800 थी। तो अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 800 हमारे पास आ जाएगा। अब 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 को अगर हम y में ऐड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 800 आ जाएगी। जैसे कि पॉइंट को मैंने लिखने का तरीका बताया था कि पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 थी जो आपने सपोज की थी, और y की वैल्यू 800 है। तो 0 और 800 आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम बी पॉइंट का नाम देंगे। उसके बाद टेस्ट पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, जो आपको मैंने पहले बताया था कि ओरिजिन को हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है। तो इनइक्वालिटी को अब आप यूज करेंगे, इक्वेशन को आप यूज कर चुके हैं। जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो 2x प्लस वाई इज लेस देन 800 है। अगर हम यहाँ पे x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं, क्योंकि ओरिजिन आपका 0 0 होता है, यानी कि x आपका 0 है और y भी आपका 0 है। अगर हम दोनों की जगह पे 0 0 पुट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन 800। तो 2 इंटू 0 0 होता है। 0 को 0 में अगर ऐड करते हैं तो 0 800 से छोटा है, जो मैथमेटिकली ट्रू है। अगर आपको मैंने कहा था कि टेस्ट पॉइंट को हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, अगर मैथमेटिकली वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी, ये दोनों वर्ड एक ही हैं। अगर हम ट्रू का वर्ड यूज करें या सेटिस्फाई का वर्ड यूज करें, इसका एक ही मतलब है। अगर मैथमेटिकली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ग्राफ आपको मैंने क्या बताया था, आपका ओरिजिन साइड पे होता है। तो 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 800 का ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ होगा। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 1000 थी। अब इसमें हमने इक्वेशन अगर हमने लिखनी है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन के लिए इक्वल का सिंबल यूज होता है। तो अब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट पे आपको बताया था कि y हम 0 पुट करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन थी x प्लस 2y। तो हम अगर y की जगह पे 0 लिखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1000 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। 2 इंटू 0 0 होता है, तो x प्लस 0 x आपके पास आ जाएगा 1000। जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं जो कि आपके पास 1000 था, और y की वैल्यू अब आपने लिखनी है जो कि 0 है। तो पॉइंट आपके पास 1000 और 0 आ जाएगा। इस पॉइंट को हम C का नाम देंगे, क्योंकि पहले पॉइंट को हम A और B पॉइंट का नाम दे चुके हैं। y इंटरसेप्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x आपका 0 होता है। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 थी। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करें तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। 0 को अगर हम 2y में ऐड करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 1000 आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1000 के नीचे वो 2 डिवाइड हो जाएगा। 1000 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 y की वैल्यू आपके पास आ जाए। y की वैल्यू आपके पास 500 आ चुकी है, क्योंकि 1000 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 500 आपके पास आंसर आता है। अब इस पॉइंट को हम डी पॉइंट का नाम देंगे, और पहले हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल आपने सपोज किया था। और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपने बाद में लिखनी होती है। एक्स कोऑर्डिनेट के बाद वाई की वैल्यू आपके पास अभी 500 आई है, तो 0 और 500 आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम डी पॉइंट का नाम देंगे। अब हमने टेस्ट पॉइंट जो कि ओरिजिन होता है, जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहाँ मिलते हैं वो पॉइंट 0 0 होता है। अब हमने इनइक्वालिटी के अंदर पॉइंट को पुट करना है। जो आपके पास इनइक्वालिटी थी वो थी x प्लस 2y इज लेस देन 1000 थी। अगर हम x की जगह पे 0 लिखते हैं और y की जगह पे 0 लिखते हैं, क्योंकि ओरिजिन आपका 0 0 है, तो मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। दोनों की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 1000। तो आपके पास 0 लेस देन 1000 आ जाएगा, जो कि मैथमेटिकली ट्रू है। अब आपका स्टेटमेंट अगर मैथमेटिकली ट्रू हो तो आपका जो ग्राफ होता है वो इनइक्वालिटी का वो क्या होता है, टूवर्ड ओरिजिन होता है। तो आपके पास जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, x प्लस 2y, जो आपके पास इनइक्वालिटी थी उसका ग्राफ आपका कहाँ पे आ जाएगा,
टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। दोनों इनइक्वालिटीज का ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू आपके पास जो एक्स एक्सिस की है और वाई एक्सिस की है, पहले अगर हम उसको देख लेते हैं। पॉइंट के ऊपर आपके पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू 400 आ रही है, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वाई की होती है। तो अगर हम पॉइंट सी में देखते हैं तो 1000 वैल्यू आ रही है, तो यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो 1000 चाहिए। अब हमने स्केल को भी उसी हिसाब से सेट करना है, और जो वाई एक्सिस पे है वो एक वाई की वैल्यू 800 है और एक वाई की वैल्यू 500 है। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू 800 है, तो हमें अब हमने एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू हमने लोकेट करनी है वो 1000 और वाई एक्सिस पे हमें 800 रिक्वायर्ड है। तो हमने अब इसी को देख के क्या करना है, स्केल सेट करना है। अगर हम अपने ब्लॉक्स को देखें तो हमारे पास 12 ब्लॉक्स हैं। हमने क्योंकि जब लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो लाजमी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, शेडिंग तो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, लेकिन जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें चारों क्वाड्रेंट चाहिए। तो हमने इसलिए जब एक्सिस को ड्रॉ करना है तो सेंटर में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइंस आपकी किसी भी क्वाड्रेंट में मीट कर सकती हैं। तो चारों क्वाड्रेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो तभी हम लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, 200 का स्केल अगर हम सेट करते हैं कि हमारे पास जो पेपर है वो 1000 तक हमें चाहिए, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें 1000 वैल्यू चाहिए। तो उसको अगर हम देखते हैं तो हमें 200 का स्केल सेट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का 200, 400, 600, 800, 1000 और 12 आपको सामने नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ देखते हैं, -200, -400, -600, -800, -1000 एंड -1200। इसी तरह हमने वाई एक्सिस पे स्केल सेट कर लिया 200, 400, 600, 800, 1000 एंड 1200। एक जैसे ही हम स्केल अगर रख लेंगे तो हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी। जो पहली लाइन थी उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो 400 और 0 थे। तो एक्स एक्सिस पे क्योंकि 400 है, पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है, 400 0 से मुराद क्या है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। एक्स इंटरसेप्ट का भी वर्ड यूज किया था, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब भी ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। और पहली वैल्यू क्योंकि एक्स की होती है तो इससे भी पता चलता है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। हमारा जो पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस पे होगा 200 और 400, जहाँ पे वैल्यू आ रही होगी एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है 0, 800 है, दूसरी वैल्यू क्योंकि वाई की होती है तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। और वाई इंटरसेप्ट से भी मुराद ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है। जैसे मैंने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो बताया था, तो मैंने बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, और जो वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे 0, 800 आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, 200, 400, 600 और 800, जहाँ पे वाई की वैल्यू 800 होगी वहां पे हम इस पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। दोनों पॉइंट जब प्लॉट कर लेंगे तो आपने उन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ग्रीन कलर की लाइन से, और साथ हमने इसकी इक्वेशन भी लिख दिया 2x + y = 800। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ पेपर के हमने ऊपर दूसरे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, जो कि सी पॉइंट था 1000 और 0 पहली वैल्यू क्योंकि एक्स की होती है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, और एक्स इंटरसेप्ट का वर्ड भी यूज किया था जो कि मुराद के एक्स एक्सिस पे है। तो पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे होगा 200, 400, 600, 800 और 1000। जहाँ पे 1000 वैल्यू एक्स एक्सिस की आ रही होगी वहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। ये पॉइंट सी था। उसके बाद जो डी पॉइंट था वो 500 था, तो ये 500 कहाँ पे आएगा, 400 और 600 के दरमियान में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इसी ग्राफ पेपर के ऊपर हमने दूसरे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि सी और डी पॉइंट से यहाँ पे गुजरी है। इस की कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन थी x + 2y = 1000, हमने वो इक्वेशन भी लिख दी। इक्वेशन को हम क्यों लिखते हैं, ताकि कॉर्नर पॉइंट हमने जब फाइंड करना होगा तो
हमने उन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन नहीं लिखी होंगी तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद हमने ये भी टेस्ट पॉइंट जो था ओरिजिन वो हमने पुट किया था। दोनों लाइंस का ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन था और शुरू में आपको बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं हमेशा वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों वैल्यू 0 से बड़ी थी। एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिजिबल रीजन से भी मुराद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने शेडिंग करनी होती है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव क्योंकि होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जैसे पहले से आपके पास डायरेक्शन मैंने लगा दी थी, उन्हीं को मैं अब दोबारा से आपके सामने प्रैक्टिकली एक्स पॉजिटिव आपका राइट साइड पे होता है और वाई पॉजिटिव हमारा हमेशा अपवर्ड होता है। तो ये एक्स और वाई पॉजिटिव होते भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने शेडिंग करनी है जैसे पहले बताया था। और जो ग्रीन कलर की लाइन थी पहली लाइन, उसका ग्राफ भी टुवर्ड्स ओरिजिन था, और जो पर्पल कलर की लाइन थी उसका भी ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन था। जहां से लाइंस की डायरेक्शन स्टार्ट होंगी वहां से हमने क्या करनी है, इनकी शेडिंग करनी है। जहां से लाइन स्टार्ट हुई वहां से अगर हम शेडिंग करेंगे तो ये लाइंस आपके सामने सारी मौजूद हैं। जिस तरफ डायरेक्शंस हैं उन्हीं डायरेक्शंस को हमने फॉलो करते हुए ये शेडिंग आपके सामने भी प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। इसकी शेडिंग मैंने पहले से अगली स्लाइड में की हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसी पोर्शन को मैंने यहाँ पे पहले डायरेक्शन देख लें जो आपके सामने ऑरेंज कलर में मौजूद हैं। उन्हीं डायरेक्शन में ब्लैक कलर से मैंने शेडिंग आपके सामने की हुई थी, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटीज का ग्राफ टूवर्ड ओरिजिन था। तो ओरिजिन की तरफ हमने शेडिंग की है। ओरिजिन आपका क्या है, यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। तो देख लें पर्पल कलर की लाइन का ओरिजिन भी डाउनवर्ड है और जो ग्रीन कलर की लाइन है उसका भी ओरिजिन डाउनवर्ड है। ओरिजिन कहाँ पे है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, जिसको भी मैं हाईलाइट करके आपके सामने बता रहा हूँ। शेडिंग करने के बाद आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, शेडिंग के अंदर जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। शेडिंग के अलावा ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेडिंग नहीं हो रही तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। तो बेटा आप क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स जो आपने ड्रॉ किए होते हैं वो सारे उनको आप क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं और उसको फंक्शन में पुट करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। कॉर्नर पॉइंट्स आपके कौन से हैं, जो शेडिंग के अंदर आ रहे हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये क्योंकि शेडिंग के अंदर नहीं आ रहा, ये पॉइंट भी शेडिंग के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए आपके कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं ये हम अगर देख लेते हैं। एक पॉइंट डी है जो कि 0500 है और ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं 00 है, और एक 400 है, और एक पॉइंट आपने क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। ये कॉर्नर पॉइंट अगर हमने फाइंड करना है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हुई थी। ग्रीन इक्वेशन जो लाइन की थी वो थी 2x + y = 800, और जो पर्पल कलर की लाइन थी उसकी जो इक्वेशन थी x + 2y = 1000 थी। हमने इन इक्वेशंस को लिखा हुआ था, इसलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके सामने अभी मैंने जो बताए थे, 00, 400, 00, 500 था। एक पॉइंट हमने फाइंड करना था, तो दोनों इक्वेशंस को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, 2x + y = 800 थी, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x + 2y = 1000 थी। अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या कर सकते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को बराबर करके उन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम किसी वेरिएबल की फाइंड करके एक वैल्यू दूसरी में पुट कर दें। एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक रूल होता है चिली पाई रूल, उसको भी यूज करके कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में अगर आप x कोफिशिएंट देखते हैं तो वो 2 है। इक्वेशन 1 में x कोफिशिएंट 2 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में x कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम इक्वेशन
नंबर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x, और 2y को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4y, और 1000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000। इक्वेशन नंबर जो 2 थी हमने उसको क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2000 आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हमने ये पॉइंट फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपके पास इक्वेशन आई है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से उस इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो पॉजिटिव का साइन किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में। ये पॉजिटिव का साइन था, नेगेटिव में चेंज हो गया, और जो 2000 था ये भी पॉजिटिव था, ये भी चेंज हो गया नेगेटिव में। तो इक्वेशन 1 थी आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, और हमने इसमें से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट किया। 2x का जो साइन था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। 4y भी पॉजिटिव में था, वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। 2000 था, वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y में से अगर हम 4y माइनस करते हैं तो माइनस 3y, 800 में से अगर हम 2000 माइनस करते हैं तो माइनस 1200। अब क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा माइनस 1200 के नीचे। 1200 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 400 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 400 आ जाएगी। अब y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में 1 में, 2 में या 3 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 थी। x की जगह पे x लिखा, प्लस 2y की जगह पे अपने y की वैल्यू 400 पुट कर दी, इज इक्वल टू 1000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम 2 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, तो x प्लस 800 इज इक्वल टू 1000 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। x की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो 800 जो कि प्लस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 1000 में से अगर हम 800 माइनस करते हैं तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। अब आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट पहले से हमने 3 लिखे हुए थे, 0 0, 400 0 और 0 500, और उसके बाद हमने एक कॉर्नर पॉइंट अभी फाइंड किया है जिसमें x की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 200, और y की वैल्यू 400 आएगी। पहले हमने x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। देख सकते हैं x की वैल्यू 200 है और y की वैल्यू 400 है, तो आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट 4 आ। अब हमने फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना है, जो कि फंक्शन इन 2 वेरिएबल है, एफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं। इसको हम किसी क्वेश्चन में z के नाम से भी देखेंगे। जो हमारे पास फंक्शन है वो 30x प्लस 20y है फंक्शन की वैल्यू। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करने हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है जो कि 0 0 है, x की जगह पे 0 है और y की जगह पे 0 हमने पुट करना है। तो 30 इंटू 0 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 और 20 y था, तो y की जगह भी हम अगर 0 लिखते हैं तो 20 इंटू 0 लिखा जाएगा। 30 इंटू 0 0 होता है, 20 इंटू 0 भी 0 होता है। 0 में 0 ऐड करते हैं तो आपके पास 0 प्रॉफिट आएगा। अब हमने नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो कि 400 0 है, वहाँ पे हमने फंक्शन की का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो x की जगह पे 400 हमने यहाँ पे लिखा है और y की जगह पे 0 लिखा है। इसी तरह 30x था, तो 30 इंटू 400 हमने x की वैल्यू पुट कर दी, और 20 इंटू वाई था तो y की वैल्यू क्योंकि 0 थी तो हमने क्या किया, 20 इंटू 0 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30 इंटू 400 12,000 बनता है, और 20 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 में 12,000 ऐड करेंगे तो 12,000 क्या आ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट ए के ऊपर। अब हमने नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है डी जो कि 0 500 इसकी वैल्यू थी, तो x की जगह पे 0 लिखेंगे और y की जगह पे 500 लिखेंगे। आपका जो फंक्शन था वो fxy था, तो x की जगह पे अगर हमने 0 लिखना है और y की जगह पे हमने 500 पुट करना है।
30x था तो x की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, 30 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई था तो y की वैल्यू आपके पास 500 थी तो हमने 500 यहाँ पे पुट कर दिया। आप 30 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा, 20 इंटू 500 आपके पास 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट 0,500 के ऊपर। अब नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड किया था 200 400 था तो x की वैल्यू क्या थी, 200 थी तो हमने x की जगह पे 200 लिख दिया और y की वैल्यू 400 थी तो यहाँ पे y की जगह पे 400 पुट कर दिया। इसी तरह आपके पास 30x था तो x की वैल्यू क्या थी 200 तो हमने यहाँ पे 200 पुट कर दिया। 20 इंटू वाई था तो 20 y की वैल्यू क्या थी 400 हमने यहाँ पे 400 पुट कर दिया। 30 इंटू 200 आपके पास 6000 आ जाएगा और 20 इंटू 400 8000 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को हम ऐड करते हैं 40,000। अब हमारे पास जो टारगेट था फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना, यानी कि मैक्सिमम हमारा जो है प्रॉफिट है वो कितना है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 14,000 है जो कि कॉर्नर पॉइंट 200 400 के ऊपर है तो हम उसको लिख देंगे वर्डिंग के अंदर। दी प्रॉफिट जो हमारे पास मैक्सिमम है, दी मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ एफ एक्स वाई जो कि 30x प्लस 20y फंक्शन की वैल्यू थी, उसका प्रॉफिट जो है वो 14,000 आया है मैक्सिमम किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, 200 और 400 के ऊपर। इल्म फैलाना नेकी का काम है तो बेटा आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग इनसे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फिर कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो ताकि लोग इल्म को सीखें।